गुड मॉर्निंग भाभी। गुड मॉर्निंग आशी। न्यू जॉब, एक्साइटमेंट हो रही है? इट्स अ ग्रेट फीलिंग। पहला दिन है, आई एम रियली एक्साइटेड। एक्साइटमेंट तो ठीक है मालविका, लेकिन नए जॉब को अपने ऊपर हावी मत होने देना। मैं सब संभाल लूंगी। दैट्स गुड। तैयार हो जाओ जल्दी से। सुना है एक लेडी ऑफिसर आने वाली है। समझ में नहीं आता ये औरतों को ऑफिसर क्यों बना देते हैं। गुंडों को सालों को जब तक चार लाते नहीं पड़ती ना, तब तक कुछ उगलते नहीं है। अब ये औरतें आकर यहाँ माँ बेटी की तरह पूछ कर किस सॉल्व करेंगी। अरे छोड़ो ना, हमको क्या करना है। एक ही केस में अपने एसीबी पांड्या को अपनी गलती समझ में आ जाएगी। आए बड़े रिफॉर्म लाने वाले। नाम क्या बताया उसका? साल्वे, इंस्पेक्टर मालविका साल्वे। इंस्पेक्टर मालविका साल्वे जी, खाना वाना बनाना आता है आपको? आई मीन लड़की हैं, खाना बनाना तो जानती हूं। हाँ भाई वाह भाई, फिर तो इन्हें यहां लाना सिद्ध हुआ। वो क्या है ना कि हमारी कैंटीन का जो कुक है ना, उसके हाथ के स्वाद में थोड़ी कमी है। अब आप आ गई हैं तो कैंटीन की देखरेख तो आप संभाल ही लेंगी। वो क्या है ना कि लड़कियों के हाथ में थोड़ा जादू होता है, और ये पुलिस का काम तो हम मर्द संभाल ही लेंगे। क्यों भाई? समझ में आया आपको? इंस्पेक्टर मालविका साल्वे। इंस्पेक्टर मालविका साल्वे, राइट? यस सर। ओह ऐसे ही आप इंस्पेक्टर कार्तिक से ऑलरेडी मिल चुकी हैं। गुड। ऐसा कीजिए, आप दोनों मेरे केबिन में आइए। मालविका, ये ऑफिस, ये पुलिस स्टेशन, ये ड्यूटी और यहां पर तुम्हारे काम करने का तरीका, सब कुछ तुम्हारे इमोशन से बढ़कर है। हैव ए सीट। थैंक यू सर। ये तुम्हारा पहला हाई प्रोफाइल केस है। इसको तुम और कार्तिक दोनों मिलकर हैंडल करोगे। कार्तिक, शेयर द डिटेल्स। आज तक जो कुछ भी लीड तुमको वहां से मिली है या जो कुछ भी पता चला है, सब कुछ मालविका को दिखाओ और समझाओ। राइट सर। ओके? यस सर। यस सर। सर। ओके, गो। सर वो केस के बारे में क्या हुआ? केस तो ऐसे ही सॉल्व होगा एज प्लान, लेकिन अब हमारे साथ ये मैडम भी लीड करेंगी। देखते हैं ये यहां पर कब तक टिकती हैं। वैसे समझ सकता हूं मैं, आसान नहीं होगा आपके लिए। मर्दों का काम तुम लड़कियां कभी नहीं कर सकती, और यहां पर मुझे कभी काउंटर करने की कोशिश भी मत करना। यहां की टीम मेरे ऑर्डर्स लेती है और लेती रहेगी। हाँ, अगर आप चाहें तो वो अपना पर्स लेकर हमारे साथ घूमने आ सकती हैं। केस की फाइल दे दो इन्हें। इंस्पेक्टर राठौर, आपने कभी घर चलाया है? मेरा मतलब पैसे कमाने से नहीं है, घर संभालने से है, जहां फैमिली के हर मेंबर के बारे में सोचना पड़ता है, उनका ख्याल रखना पड़ता है। चलो घर छोड़ो, बच्चा पैदा किया है कभी? 9 महीने का पेशेंस और ऐसा दर्द कि तुम सोच भी नहीं सकते हो।
पता है ये कैपेबिलिटी सिर्फ औरतों को क्यों दी गई है? क्योंकि ऐसी डेंजरस सिचुएशन को फेस करना और इतना पेन हैंडल करना किसी मर्द के बस की बात नहीं है। और पता है इससे ज्यादा डेंजरस क्या है? एक लेडी ऑफिसर को हैरेस करना। ये तो तुम जानते ही हो, सीधे सीधे नौकरी से चले जाओगे। और बाकी तुम तो समझदार हो ही। इंटेलिजेंस सोर्स ने मीरा रोड के आगे का ये फार्म हाउस इंडिकेट किया है। पार्टी यहीं पे होगी। गाना बजाना और शराब के साथ साथ ड्रग्स भी होगा, बहुत सारा ड्रग्स। क्या लगता है कार्तिक? सर जहां तक मेरा ख्याल है मोस्टली यहाँ इंडस्ट्रियलिस्ट एंड बिजनेसमैन के बच्चे होंगे। यहाँ से हमें पेडलर्स एंड डीलर्स की बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। वन मोर थिंग सर, फार्म हाउस की 3 एंट्रीज होंगी, 1, 2 एंड 3। 2 मेन एंट्री होगी और एक छोटी। हम सभी लोग यहां से एंट्री करेंगे। एक बात हमेशा ध्यान रखना, सबसे पहले हम एग्जिट को सील करेंगे। सर, यहाँ से भी एक एंट्री है जो इजीली यहाँ से ड्रग स्मगल करके इस पैसेज वे से निकलकर इस स्विमिंग पूल से बाहर आ सकता है। सो यहाँ पर हम स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी रख सकते हैं। ओके, गुड लक टू एवरीबॉडी। दरवाजा खोलो। कौन है अंदर? कौन है अंदर? दरवाजा खोलो। You're under arrest. चलो मेरे साथ। सर अल्कोहल के अलावा यहाँ पे कुछ नहीं मिला। रेड फेल हो गई। ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक से देखो, ठीक से देखो। चलो सीधा खड़ा करो इसे। मैडम को देखिए किसको लेकर आ रही हैं। इंस्पेक्टर कार्तिक, ड्रग्स इसके पास थे, बाथरूम में इसने डिस्पोज कर दिया।
इंस्पेक्टर मालविका, क्या हो? क्या कर रही हो तुम? जानती नहीं हो कौन है ये? राघव सिंघल है ये, राघव सिंघल। शहर ही नहीं, देश के सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्टों में से एक है। चाबी दो मुझे। आई सेड गिव मी द की। इंस्पेक्टर कार्तिक, ये क्या? स्टॉप इट। बिना किसी सबूत के तुम ऐसे कैसे किसी को गिरफ्तार कर सकती हो? मैं जानती हूँ। कोई प्रूफ है तुम्हारे पास? है कोई प्रूफ? नहीं ना? तो जस्ट स्टॉप इट। ये सब क्या हो रहा है इंस्पेक्टर? इंस्पेक्टर कार्तिक राठौर, मुझे अपनी पार्टी में बिन बुलाए मेहमान पसंद नहीं है, और तुम बिना परमिशन के मेरी पार्टी में आ गए और मेरे मेहमानों के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। चुपचाप माफी मांगो और यहाँ से चलते बनो। आई एम सॉरी। सॉरी आपको मांगने की जरूरत नहीं है इंस्पेक्टर साहब। जिसने गलती की है, अगर वो माफी मांगेगा तो ज्यादा अच्छा होगा। आपने एक शरीफ आदमी के ऊपर ड्रग्स बेचने का इल्जाम लगाया है। इट्स नॉट फेयर। आपने बिना प्रूफ के मुझे अरेस्ट किया और मेरा मजाक बनाया। आपके इस मिसबिहेवियर के लिए मैं आपके अगेंस्ट एक्शन ले सकता हूं, लेकिन मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया, बिकॉज आई एम ए ट्रू जेंटलमैन। वुमेन एम्पावरमेंट को मैं बढ़ चढ़कर सहयोग करता हूं, ये सब जानते हैं। अगर आपको मुझे अरेस्ट करना था, प्यार से प्लीज कह देती। इंस्पेक्टर मालविका साल्वे, वैसे आप जैसी खूबसूरत औरत का फोर्स में होना बहुत जरूरी है, लेकिन अगर थोड़ा दिमाग हो, थोड़ी समझदारी हो, तो आगे बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। वैसे आप दिखती तो अच्छी हैं। गुड। कितनी सैलरी मिलती है तुमको? कितनी मिलती है? 10,000? 15? 20 होगी, है ना? हाथ मत लगाना मुझे। मुझसे मेरी सैलरी पूछता है? हाँ, तुझे क्या लगता है कानून तेरी जेब में है? तेरे जैसे अमीर ज़ादों की असली औकात मैं बताऊंगी। मैं मालविका साल्वे। जब तू जेल में बैठ के चक्की पीस रहा होगा ना, तब तुझे मेरी सैलरी का अंदाजा जरूर हो जाएगा। तू है कौन? तेरी औकात क्या है? आवाज नीचे। तुम जानती हो तुम इस वक्त किससे बात कर रही हो? राघव। राघव सिंघल नाम है मेरा, राघव सिंघल। मैंने सोचा लड़की है, माफ कर देता हूं, लेकिन ये तो हद से ज्यादा पड़ रही है। इंस्पेक्टर मालविका, चलो यहां से। चलो, सब चलो यहां से। इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा, याद रखना। इस तमाशे के लिए I'm sorry guys. Let's get back to the party. Music! बेइज्जती और बदतमीजी मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। इसका जीता जागता एग्जाम्पल तुम बनोगी मालविका साल्वे। देव कौन है?
देव, ओह गॉड देव, क्या हुआ? देव, क्या ये सब? मशहूर उद्योगपति राघव सिंघल ने आरोप लगाया है कि इंस्पेक्टर मालविका साल्वे ने बिना किसी सबूत के उनके फार्म हाउस पर रेड डाली और उन्हें ड्रग्स के झूठे जाल में फंसाकर उनकी इमेज को खराब करने की कोशिश की। देव, ये सब गलत है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। ये इतना फ्रंट पेज पे ऐसे ये सब। देव, ट्रस्ट मी। हो गया ना हंगामा? खुश? बट ये गलत है देव, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। सर, लेकिन प्रेस ऐसी रिपोर्ट कैसे लिख सकता है? ये तो डायरेक्टली मुझ पर इल्जाम है। मैं गलत नहीं हूँ। इनफैक्ट मैंने उस आदमी को खुद देखा है अपनी आंखों से ड्रग्स डिस्पोज करते हुए। देखो मालविका, मैं जानता हूं कि तुम जो कह रही हो सब सच है, लेकिन बिना सबूत हम उसका कुछ नहीं कर सकते। और तुम्हारी इस एक्शन की वजह से यू नो कि हमारे डिपार्टमेंट की कितनी बदनामी हो चुकी है। मैं चाहता हूं कि तुम इस केस से कुछ दिन के लिए दूर हो जाओ। बट सर, मेरा मतलब है कि नोटिस मिलने तक मैं तुम्हें सस्पेंड करता हूं। सर सस्पेंड? सर प्लीज सर, हम इस पावर से फाइट कर सकते हैं सर। सर, मैं गलत नहीं हूँ, वो लोग गलत हैं सर। और आप जानते हैं कि हम ये प्रूव कर सकते हैं। सर प्लीज सर। भाभी, आज क्या हुआ ना, मेरी वो फ्रेंड है ना जो मैंने आपको बताया था। क्या हुआ? कुछ नहीं, तू बता, कैसा था तेरा दिन? ये भाभी, क्या हुआ? बताओ ना, क्या हुआ? भाभी बताओ ना, छोटी हूँ बट बच्ची नहीं हूँ ना, बताओ क्या हुआ? आशी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं वही कर रही थी जो सही था, लेकिन सब कुछ गलत हो गया। भाभी, कोई कुछ भी कहे, कुछ भी समझे, मुझे पता है यू आर द बेस्ट। और आप तो सच्ची हो ना, सच्चे लोग कभी किसी से हारते हैं क्या? नहीं ना, फिर फालतू की टेंशन क्यों ले रही हो? अच्छा सुनो, जल्दी से रेडी हो जाओ, हम लोग शॉपिंग पे जा रहे हैं। चलो। नहीं चलेगा, मैंने पता है कि शॉपिंग भी नहीं की है। चलो 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 चलो, गेट अप, चलो चलो चलो। नहीं चेंज भी करना है, चलो चलो फास्ट। ओ भाभी, टैक्सी तो नहीं है अभी। नाउ व्हाट? अब क्या? Let me just call. Hey, leave me! कौन है तुम लोग? भाभी! भाभी! भाभी!
क्या लगता है आपको, रेड की उस रात को हम सब चुप क्यों बैठे रहे? कोई कुछ बोला क्यों नहीं? मेरी बात मानिए, राघव को फोन कर कर माफी मांग लीजिए और किस्से को यहीं खत्म कीजिए। मुझे लगता है ये उसी का काम है। देव, देव, प्लीज स्टॉप इट, स्टॉप इट। वो ऑफिसर सही बोल रहा था, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। और तुम्हारी वजह से नहीं, ये एक्चुअली मेरी वजह से हुआ है कि मैंने तुमको परमिशन दी, सपोर्ट किया कि जाओ बनो ऑफिसर, पुलिस फोर्स ज्वाइन करो। अगर मेरी बहन को कुछ हुआ ना, कुछ भी हुआ ना, उसके लिए तुम रिस्पॉन्सिबल होगी, सिर्फ तुम। मेरी बहन की हालत की तुम रिस्पॉन्सिबल हो, सिर्फ तुम। डिस्टर्ब तो नहीं किया तुम्हें? कौन बोल रहा है? ये सब छोड़ो बेबी तुम, और तुम टेंशन मत लो। जब बड़े गेम खेलते हैं तो छोटे मोटे नुकसान होते ही रहते हैं। जस्ट चीयर अप। ये कोई गेम नहीं है, मेरी लाइफ है। और ये कोई छोटी बात नहीं है। मेरे पति की बहन है, मेरी लाइफ है, मेरी फैमिली है। मैं तुम्हें एक बात बता देती हूँ, तुम जहां कहीं भी हो ना, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगी, समझे? इतनी डेस्परेट हो मुझसे मिलने के लिए? और वैसे भी यार तुम्हारी स्वीट आशी से दूर रहना बहुत मुश्किल हो रहा है। You know, बहुत कंट्रोल करना पड़ता है मुझे। आशी को अगर हाथ लगाया ना, तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, समझे? चिल्लाओ मत, एक्साइटेड मत हो। इस बार तो सिर्फ थोड़ा सा ड्रग्स दे के छोड़ दिया है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा, समझे? हेलो, हेलो। आशी, आशी, आशी तुम ठीक हो? आशी बताओ क्यों? आशी प्लीज बात करो। आशी, 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 तुम ठीक हो? आशी, 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 कुछ उठाओ उसको, उठाओ उसको, संभाल, संभालो, संभाल के। अगर मेरी बहन को कुछ हुआ ना, कुछ भी हुआ ना, उसके लिए तुम रिस्पॉन्सिबल होगी, सिर्फ तुम। देखो मेरे सामने आ जाओ, अगर मैंने तुम्हें ढूंढ लिया तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। देव, बस बस, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता अब।
नहीं कर सकता। तुम्हारी एक गलती की वजह से मेरी बहन की जिंदगी खराब हो गई, सब कुछ बर्बाद हो गया। देव, देव तुम्हें लगता है कि ये सब मैं चाहती थी? मैं चाहती थी कि आशी के साथ ये सब बुरा हो? देव तुम जानते हो कि मैं सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रही थी, राइट? हाँ, तुम्हारे ना चाहने के बावजूद भी जो कुछ भी हुआ उसकी जिम्मेदार तुम हो। मेरी जो बहन की जिंदगी खराब हुई है उसकी जिम्मेदार तुम हो, और तुम्हारी ये फिजूल की ड्यूटी। यू नो व्हाट, शायद लोग सही कहते थे, लड़कियों को ना उनके दायरे में रहना चाहिए। देव, तो ये सब मेरी गलती की वजह से हुआ है? मेरी गलती की वजह से ये सब खत्म हुआ है? और क्या गलती है मेरी? यही कि मैं एक लड़की हूं? हाँ देव, उन्हें तो अपने हक के लिए आवाज उठाना ही नहीं चाहिए, राइट? और हाँ, उन्हें तो हर चीज के लिए परमिशन लेनी चाहिए। मर्दों के काम में औरतें आगे कैसे बढ़ सकती है? इनफैक्ट आगे ही क्यों, कदम से कदम कैसे मिला सकती है? यही गलती थी ना मेरी, राइट? रॉन्ग देव, रॉन्ग। मैं गलत नहीं हूं, मैंने कोई गलती नहीं की है, और ये तुम भी जानते हो देव कि मैं सिर्फ अपना काम कर रही थी, अपना फर्ज निभा रही थी, और इसके लिए मैं शर्मिंदा नहीं हूं देव। आई एम नॉट। लड़कियों को कमजोर बनाकर ताकतवर बनने वाले मर्दों को मैं आसानी से नहीं जीतने दूंगी देव। मुझे तो लगा था कि मेरी वीक मोमेंट में तुम मेरा साथ दोगे, लेकिन तुमने क्या किया? हाँ, तुमने भी उन्हीं लोगों का साथ दिया। बट नो प्रॉब्लम, इट्स फाइन, एब्सोल्युटली फाइन। लेकिन मैं अकेली लड़ूंगी अब, लोगों से, उनकी सोच से, और उस आदमी से जिससे सब लोग डरते हैं। तुम मेरा साथ नहीं देना चाहते तो इट्स फाइन, लेकिन मुझे रोकने की भी कोशिश मत करना, क्योंकि अब मैं अपनी खोई हुई इज्जत और आशी को इंसाफ दिला कर ही रहूंगी। हेलो मैडम, मैं कांस्टेबल महेश बोल रहा हूँ। जैसा आपने कहा था, मैंने राघव की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली है। ओके।
open your mouth. कौन है यहाँ पर? संदीप, दीपक, राजू, इनको तुरंत दूसरे वाले फार्म हाउस में शिफ्ट करो। कम ऑन फास्ट। देखो, मैंने तुम्हें देख लिया। बेवकूफ मत बनो। ट्रस्ट मी, मैं तुम्हें यहां से जाने दूंगा। देखो, मेरे सामने आ जाओ। अगर मैंने तुम्हें ढूंढ लिया तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तुम औरतों को कोई भी बात सीधी तरह से समझ में नहीं आती है ना? तुझे सस्पेंड करवा दिया, आशी को ड्रग्स दे दिया, फिर भी तू यहां मरने चली आई। वैसे भी बच के यहां से आज तक कोई नहीं निकला है। तुम भी नहीं बचोगी। चल, दिखा अपनी मर्दानगी। दिखा, दिखा ना। मुझे मारेगा तू? हाँ? एक ऑफिसर को धमकी देगा तू? मारना। क्या हुआ? डर लग रहा है? हाँ? तूने तो यही सोचा था ना? औरत है, ये क्या कर सकती है? तो अब क्यों डर लग रहा है? हाँ? तो जैसे लोगों को औरतों से डरना ही चाहिए, और ये डर मैं तेरे दिमाग में डालूंगी। चल ठीक है, एक काम करते हैं। चल, दिखा अपनी मर्दानगी। दिखा, दिखा ना। दिखा, दिखा। चल उठ। मुझे मारेगा तू? बदतमीजी करेगा तू? हाँ? ये मुझे कमजोर समझने के लिए, ये मेरी फैमिली को चोट पहुंचाने के लिए, ये पुलिस को नौकर समझने के लिए, और ये औरतों को कमजोर समझने के लिए। आज के बाद आइंदा तूने अपने आप को या अपने पावर को कानून से ऊपर समझा ना, तो इससे भी बदतर हालत कर दूंगी मैं, समझा? अरेस्ट हिम। पकड़ो इसे, उठाओ।
सर, सारे प्रूफ इस फोन में है, विटनेस और विक्टिम दोनों। मैंने खुद इस क्रिमिनल राघव सिंघल को अपने आंखों से ड्रग्स बेचते हुए देखा है। मैं भी गवाही दूंगी सर, इसे सजा मिलनी चाहिए। कार्तिक, ले जाओ इसे। कम ऑन, लेकर जाओ इसे। वेल डन। थैंक यू सर। आओ चलो। आज मुझे कहते हुए इतना फक्र महसूस हो रहा है कि एक ऐसा हाई प्रोफाइल केस जिसको कि पिछले 8 महीने में हम क्रैक नहीं कर सके, उसको इस अकेली लड़की जिसका नाम है मालविका साल्वे ने सॉल्व कर दिया है। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू मालविका साल्वे। हमें तुम पर नाज है। हम आज इसी पल इसी वक्त तुम्हें डिपार्टमेंट में वापस लेते हैं और तुम्हें प्रमोट करते हैं। वी आर रियली प्राउड ऑफ यू। वेलकम बैक। मालविका, आई एम सॉरी। इनसिक्योरिटी मेरी थी और इसीलिए मैं तुम्हें अपने सामने कभी सहन नहीं कर पाया। आई एम सॉरी मालविका, प्लीज मुझे माफ कर दो। कुछ लोग लड़कियों को कमजोर बनाकर बदतमीजी करते हैं और कुछ अपने से ज्यादा समझ के। कार्तिक, मैं तुमसे कम या ज्यादा नहीं, एक टीम में हूं। हम बराबर हैं। मैं तुम्हारे साथ हूं, हमेशा से थी। मालविका ने तो अपनी वर्थ प्रूव कर दी। लेकिन कभी ऐसा वक्त आएगा जब हम ऐसी ही लड़कियों को सिर्फ कमजोर शब्दों से नहीं बल्कि रियल थॉट्स और एक्शन से एक्सेप्ट करेंगे। क्या कभी ऐसा दिन आएगा कि हम ऐसे ही किसी मालविका की लड़ाई को अपनी लड़ाई बनाकर उन्हें अपने राइट्स दिलवाएंगे? आज हम आपसे मिलाना चाहते हैं एक ऐसी निडर शख्स से जो सुनाएंगे अपनी कहानी उन्हीं की जुबानी। हाय, मैं मुंबई सिक्योरिटी एजेंसी में काम करती हूँ। ना तो इस पोजीशन को होल्ड करना आसान है और ना ही मेरा यहाँ तक पहुँचने का सफर। मेरा जन्म भी एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। बचपन से ही मुझे कुछ अलग करना था। बचपन में जब मैं फिल्म देखा करती थी तब मुझे पुलिस में भर्ती होना था। जिस माहौल से मैं आई थी वहाँ पर लड़कियों को इतनी आज़ाद सोच रखने की इजाज़त नहीं थी। मेरे माँ बाप ने भी मुझे यही समझाया कि मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर लूँ, कोई आराम की नौकरी पकड़ लूँ और इवेंचुअली शादी कर लूँ। पर मैंने एकेडमी में एडमिशन ले लिया। यहाँ पर मेरा स्ट्रगल खत्म नहीं हुआ था बल्कि एक नए स्ट्रगल की शुरुआत हुई थी। वहाँ भी ऐसे लोग थे जो ये समझते थे कि एक लेडी सिक्योरिटी एजेंसी में एक मर्द के कंधे से कंधा मिलाकर नहीं चल सकती। मैंने भी ठान लिया था कि एक ना एक दिन मैं अपनी पहचान जरूर बनाऊंगी। आखिरकार मैंने लोगों को गलत साबित कर दिया। मैं लड़कियों को यही कहना चाहूंगी कि आज भी फील्ड में लड़कों का डोमिनेंस लड़कियों से ज्यादा है, पर हिम्मत ना हारे। कोई काम मुश्किल नहीं है। अगर आप अच्छे हो, सही हो तो आपको कोई नहीं रोक सकता, ना ही समाज और ना ही आपका परिवार, क्योंकि लड़कियां कम नहीं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि बचपन से ही बच्चे बच्चे को हम समझाएं कि औरतें कमजोर नहीं हैं? अगर वो चाहे तो अपने पंख फैलाकर वो कभी भी उड़ान भर सकती हैं।